साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे अभी अभी जितनी तारीफ हुई है वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो परिवार का मामला है। इमरजेंसी में करना भी पड़ता है। 25-30 साल से हम खा रहे हैं तो कभी कभी हमें भी अपना हाथ बटा देना चाहिए। और ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये जो हमारे साथी पीछे खड़े हैं मेरे जैसे, ये सभी की ड्यूटी है, क्योंकि बाबा साहब ने लेडीज को और जेंट्स को बराबर के अधिकार दिए हैं। अगर लेडी 20 साल खाना बनाती है तो लास्ट के 20 साल भाई आप भी बना दिया करो। साथियों, बाबा साहब ने ये जो आज का हमारा उनका लिए ऐतिहासिक दिन है, हम सभी जानते हैं कि आज के दिन बाबा साहब ने क्या किया था। महार तालाब का जब बाबा साहब ने आंदोलन किया, उसका पानी पीने का काम किया, तो उसी महार तालाब के पास बाबा साहब आगे की रणनीति तय कर रहे थे। तो उनके एक साथी थे, मैं सर नाम भूल गया, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि बाबा साहब हमारे समाज में लेडीज के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। हमारे साथ तो हो ही रहा है, लेकिन लेडीज के साथ में और भी ज्यादा अत्याचार हो रहा है। वो क्या क्या अत्याचार है वो आप सभी जानते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। तो उनके साथी ने एक प्रस्ताव रखा कि बाबा साहब जिस ग्रंथ की वजह से हमारे समाज के गरीब महिलाओं के, गरीब जाति समाज के साथ ये अन्याय हो रहा है, हमको इस ग्रंथ को आग के हवाले कर देना चाहिए। बाबा साहब ने उस बात को समझा, बहुत गहराई से सोचा और उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास हुआ। और 25 दिसंबर 1927 के दिन उस काले कानूनों की जो ग्रंथ था, जो किताब थी, जिसमें हम सभी के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे शूद्र समाज के लिए जो काले कानून थे, किसी भी टाइप का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं था, वो सारे काले कानून आज ही के दिन वो आग के हवाले कर दिए। आप लोगों के जितने अमानवीय व्यवहार थे, उस दिन से उनको मिटाने की शुरुआत हो गई। मैं सभी माता बहनों भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि इस चीज को, बाबा साहब की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे महार तालाब का पानी पीने का हो, मनुस्मृति जलाने की बात हो, कालाराम मंदिर में घुसने की बात हो, आपके लिए उसी टाइम से आपके अधिकारों का उदय होना शुरू हो गया था। बाबा साहब को कोई ये नहीं था कि हम मंदिर में घुस के पूजा करेंगे, केवल ये था कि हम लोगों को जहाँ कुछ भी काम करने का राइट नहीं था, उनकी शुरुआत कैसे हो, वो काम बाबा साहब ने शुरुआत की। और इन कामों को करने के साथ साथ, इन्हीं कामों को करने के साथ साथ जो इस देश में 4 शंकराचार्य बैठे हैं, देश के 4 कोनों में, उनकी नींवें हिल गई। उन्होंने कहा भाई ये डॉक्टर अंबेडकर कौन सी बीमारी आ गई जो हमारे हजारों सालों से जो हमारा एक संविधान था उसको हिलाने का काम कर दिया, उसको जलाने का काम किया। ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो साथियों,
मैं सभी माता बहनों को यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की जो भी घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वहाँ से आपके अधिकारों का मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें बाबा साहब के इन घटनाओं को छोटी नहीं समझना चाहिए, ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं। जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, जब हम बाबा साहब की मांग के अधिकारों का हम प्रयोग करते हैं, उनके द्वारा दी गई हम सारी सुविधाओं का फायदा उठाते हैं, तो कम से कम हमको बाबा साहब की बात को मान लेना भी चाहिए। अगर हम बाबा साहब की बात नहीं मानेंगे तो हम उनके साथ में ये समझिए बेईमानी करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अगर बाबा साहब ने हमको रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन के माध्यम से अगर हमारे किसी बच्चे की जॉब लगती है, तो आप ही अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपके बेटे को जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी से जो आपका पहला मिठाई का डिब्बा आएगा, तो वो कहाँ जाना चाहिए? बाबा साहब के चरणों में। वो बाबा साहब के चरणों में जाना चाहिए। हमारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं बुद्ध विहारों में, उस मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन उस चीज को हम सब भूल जाते हैं और हमारा पहला मिठाई का डिब्बा कहाँ जाता है? हिंदुओं के मंदिर में जाता है। ये बहुत बड़े शर्म की बात है। उस मौके पर हमको उस महापुरुष को नहीं भूलना चाहिए। उस महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर, उस बताए हुए सुविधाओं के अनुसार जब हमको नौकरी मिल रही है, तो हमको कम से कम इतना एहसानमंद होना चाहिए कि हमें पहली सैलरी में से एक मिठाई के डिब्बे में से एक किलो का बाबा साहब और भगवान बुद्ध के नाम का भी निकाल देना चाहिए। लेकिन नहीं करते। तो मैं सभी माता बहनों, सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस चीज को हमेशा याद रखें। आपके बाद में अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है तो आप इस चीज को ना भूलें। टाइम का भी मुझे थोड़ा ध्यान रखना है। एक चीज और मैं याद रखूंगा कि बाबा साहब ने आपके इन अधिकारों को दिलाने के लिए आपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, आजकल सीरियल भी चल रहा है कि बाबा साहब के बच्चे जब बीमार होते थे तो उनके घर पे अछूत होने के नाते कोई वैद्य घर पे नहीं आता था। वैद्य कहता था कि पेशेंट को यहीं ले आओ। वे लोग बेचारे 4 पाए पर पेशेंट को डाल करके लेकर जाते थे और कहता था रास्ते में अपने दरवाजे पर खड़े होकर के रास्ते में इसको 4 पाई को यहीं रख दो। 2 मीटर की दूरी से वो देखता था और देख करके उसको जो समझ में आता था उसके हिसाब से वो दवाई गोली देता था। तो ये हालत थी हमारे समाज के बच्चों की। और आज अगर आपके बच्चे के कान में कोई दर्द हो जाता है तो आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, इतना पैसा है, आप उसको सीधे मैक्स हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ये अधिकार आपको कहां से आया? ये सोचने की बात है। हमारे समाज के बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब से आप क्या लेना चाहते हैं? बाबा साहब ने करोड़ों करोड़ों लोगों के जो लिए जो दे दिया, वही चीज आपके लिए भी दी है। लेकिन शर्म की बात है कि आपसे वो लेना शायद नहीं आया होगा। अगर आप सही मायने में पढ़ते लिखते या बिजनेस करते तो वो चीज आपकी समझ में भी आ जाती। लेकिन हम बड़े आराम से कह देते हैं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया, कि जिनकी नौकरी लग गई वही बाबा साहब के बारे में सोचेंगे, हमें क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस रास्ते पे चलते हैं, आप जिस काम को करते हैं, आपके शरीर पे जो कपड़े हैं, आप जो खाना खाते हैं, आप जो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। भले चाहे उनकी नौकरियों की कमीशन न लग रही हो, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब बाबा साहब की वजह से कर रहे हैं। इसको कभी ना भूलें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जाते जाते
दो बातें कही थी। ऐ मेरे समाज के लोगों, मैंने आपको अपने पास जो था मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन दो चीजें मैं जो आज लास्ट में आपको दे रहा हूं, इनको कभी मत भूलना। एक, मैं आपको समाज में आपका सम्मान होगा, हर जगह आपका इज्जत होगी। मैं आपको बहुत धम दे चुका हूं, बहुत धम दे करके जा रहा हूं, सब लोग इसको अपनाना। ये वो चीज है जिसकी वजह से आपका इंटरनेशनल लेवल पे सम्मान होगा। देश की तो बात छोड़िए, आपका इंटरनेशनल लेवल पे सम्मान होगा। इस चीज को कभी मत भूल जाना, इस चीज को जरूर अपनाना। दूसरा, मैं जाते जाते आपको देश का संविधान के माध्यम से जो मैं आपको अधिकार दे रहा हूं, जो चीज आपको कभी नहीं मिली, वो चीज उसके अंदर लिखी हुई है। आप कभी संविधान को मरने में हैं। मैं ये आपको श्योरिटी देता हूं कि जब तक संविधान जिंदा रहेगा, बाबा साहब ने कहा था, ध्यान से सुनिए, कि आप मुझे, मैं भले ही मर जाऊं, शरीर से मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन जब तक इस देश का संविधान जिंदा है, आप मुझे मरा मत समझना। मैं मरूंगा नहीं, और जब तक ये संविधान जिंदा रहेगा, आपके सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। इस संविधान को मरने मत देना, मरने मत देना है मेरे साथियों। अगर संविधान के बारे में कहीं कोई गलत प्रचार होता है, गलत भावना लोगों के दिमाग में है, तो आप उनको पढ़ने के माध्यम से उनको समझाने का काम करें, उत्तेजित होने का काम ना करें। तो इसी के साथ मैं अंत में इस बौद्ध महोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और इस महिला संघ को फिर पुनः मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में इस कोंडली विधानसभा में इस संघ ने बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया और अपनी आवाज, बाबा साहब के अधिकारों की आवाज आप सभी के सामने रखी। और जाते जाते मुझे थोड़ा एक बड़ी शर्म महसूस हो रही है साथियों। महिलाओं का मैं तहे दिल से बड़े गर्व के साथ सम्मान करता हूँ। ऐ मेरे साथियों जो पीछे खड़े हो, बैठे हो, हमको आज कुछ समझ लेना चाहिए। इस महिला संघ की ताकत से ये कुर्सियां इस 15 फीट के पंडाल में अंदर थी, लेकिन लेडीज का ऐसा बेड़ा आया, हम खिसकते आपको पंडाल से बाहर ही कर दिया। आने वाले टाइम में इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, अपनी भी संख्या बढ़ाएं, अपनी भी मजबूती दिखाएं, जिससे पंडाल के अंदर ही रहें। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आरती सिंह जी।